वासुदेवाय जपो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज एकादशी की पावन तिथि, वो भी अधिक मास पुरुषोत्तम मास की एकादशी। चतुर्मास चल रहा है, श्रावण मास, फिर अधिक मास और सोने पे सुहागा शिवधारा झूलेलाल चालिया। संध्या का समय गुरुदेव की श्री चरणों में हम लोग बैठे हुए हैं। अखंड ओम नमः शिवाय का जप चल रहा है। भागवत महापुराण के पारायण पाठ चल रहे हैं। रामायण के, गुरु ग्रंथ साहब के, श्री शिवधारा अमृत ग्रंथ साहब के पाठ चल रहे हैं। 3 बार यहाँ सत्संग, कीर्तन, सिमरन, सेवा होती रह रही है। अनुकूल वातावरण है, योग बहुत बढ़िया है। जो एकादशी की तिथि पर व्रत रखते हैं, आने वाले जन्मों में वो दरिद्र कभी भी नहीं बनेंगे। उनके शरीर का अंत अच्छा होगा, पितृ भी तर जाएंगे। राजस्व यज्ञ करने से, गौ दान करने से भी ज़्यादा, सोना दान करने से भी ज़्यादा, साथ साथ में सूर्य ग्रहण पे कुरुक्षेत्र में स्नान करने से भी ज़्यादा फल मिलता है एकादशी के व्रत रखने का। और उस दिन किया हुआ जप, ध्यान अनंत गुना फल देने वाला है। तो मिलके भाव से आंखें बंदी हो, कमर सीधी हो, प्रयास करें 20 मिनट से कम, मतलब कम से कम 20 मिनट तक आसन हिलाना डुलाना न पड़े। खुजली होगी उसी समय, थकान होगी, कोई न कोई उल्टा विचार जगेगा, लेकिन अपनी वृत्ति को एकाकार करके रखें। जहाँ तिलक लगाया जाता है वहाँ अपने गुरुदेव की मूर्ति का ध्यान किया जाता है। और साथ साथ में जप, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपो। हर किसी को नाम अपना, दान अपना, स्नान अपना काम आएगा। स्नान करने से तन पवित्र होगा, दान करने से धन पवित्र होगा, नाम जप से मन पवित्र होगा। कोई कहता है एक ही जन्म में मुझे कई जन्मों की यात्रा करनी है, इसी जन्म में प्रभु प्राप्ति करनी है, तो खूब खूब भक्ति साधना का नियम बनाएं। और कभी भी वो टूटना न चाहिए, कुछ भी हो जाए जीवन में। सूफी फकीर हुई हैं, स्त्री शरीर, आधा कलंदर का पद था, जिनका नाम था बीबी राबिया बसरी। बिक्की हुई थी, दासी थी, घर में काम करने वाली बाई थी। पूरा दिन मालिक के घर में काम करे। प्रांगण में एक छोटी सी कुटिया बनी रहती थी, बैठ के साधना करती थी, पुकारती थी, हे प्रभु, अगर मैं इसलिए बैठी हूं कि मेरे जीवन में दुख हैं, आप दुख दूर करो। अगर मेरे मन में यह भावना है तो आप मेरा दुख कभी भी दूर ना करना। अगर मेरे मन में ये भावना है कि मुझे सुख मिले, अगर ऐसी आपको मेरी भावना लगती है तो सुख उनको देना जो आपसे मांगते हैं, मुझे न देना।
परंतु अगर मेरे मन में आपके दर्शन की अभिलाषा है, जिज्ञासा है, तड़प है, अगर ये बात सच्ची है तो कृपा करके मुझे आप दर्शन देना। और वैसे भी हमारी प्रार्थनाओं से हमारा अंतःकरण दर्शता है, हम कैसे हैं, हमारी प्रार्थना हमारी कैसी है उससे पता चल जाता है। बहुत से लोग कहते हैं हमारे घर का धन बढ़े, मतलब हमारा मन धन में लगा हुआ है। मेरे बच्चे को नौकरी मिल जाए, मेरे बच्ची की मंगनी हो जाए, हमारा घर बन जाए, मतलब संसारी वस्तुओं और व्यक्तियों में हमारा मोह है। लेकिन बहुत थोड़े होते हैं जो कहते हैं प्रभु हमें आप चाहिए। जगन्नाथपुरी में जब भी आरती होती थी, चैतन्य महाप्रभु आरती में पीछे पीछे खड़े होते थे। आरती नजर नहीं आती थी, ऊपर पिल्लर पे पैर रख के खड़े हो जाते थे, कहते थे हे जगन्नाथ अभी सहन नहीं होता, मुझे अपने आप में समा लो। कहते हैं पीछे खड़े खड़े एकदम वो सामने चले गए और भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में समा गए। फिर चैतन्य महाप्रभु कहाँ गए किसी ने नहीं देखा। माई मीरा जब द्वारका पहुंची है, भगवान द्वारकाधीश को कहती है प्रभु मुझे अपने आप में समा लो, अभी मुझसे दूरी बर्दाश्त नहीं होती है, मन में तड़प है, एक आपके मिलने की चाहना है। कहते माई मीरा शरीर सहित भगवान द्वारकाधीश की मूर्ति में समा गई। फिर माई मीरा कहाँ गई किसी ने नहीं देखा। हम सब के मन में भी ऐसी जिज्ञासा तड़प होनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब आंखें बंदी हो, क्या देखें, क्यों देखें, क्या नया संसार में देखेंगे, क्या देखने योग्य है भी। कहते हैं लोग तीर्थों पर चलो, लेकिन कहते हैं तीर्थ नावा जे तिस भावा। जो अपने गुरु को भा गया, जिसके ऊपर अपने गुरुदेव की कृपा है, उसके तीर्थ हो गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जपो घर का भी हमारा वातावरण ऐसा हो, कोई भी देखे उनको पता चलना चाहिए ये आध्यात्मिक यात्रियों का घर है। कोई भी असभ्य चित्र घर में लगे हुए ना होने चाहिए। अपने गुरुदेव, अपने इष्ट देव, भगवानों के फोटो लगे हुए हों, सूर्य तांबे का लगा हुआ हो घर के ईस्ट द्वार पर, दीवार पे। घर में एक मंदिर हो, मंदिर सुंदर हो, ठाकुर जी विराजमान हो, अपने गुरुदेव विराजमान हो, छोटा सा शिवलिंग हो, भगवान सालग्राम हो, कपूर घर में सदैव रहे, केवल पड़ा रहे भी घर की शांति बढ़ती है। और कपूर से अपने गुरुदेव, अपने इष्ट देव की भी आरती रोज करें। जो 5 अगरबत्ती अपने घर में रोज जलाते हैं, उस घर में करणी का प्रभाव, बाहर की हवा का प्रभाव नहीं पड़ता। घर के मंदिर में गंगा जल हो, मोर पंख हो, घर के प्रांगण में तुलसी माता स्थापित हो। हनुमान जी महाराज जब लंका गए तो ऊपर से उड़ते उड़ते देखा एक घर के प्रांगण में तुलसी माता है, समझ गया ये कोई हरि भक्त का घर है। नीचे आए तो देखा कि विभीषण है।
हमारा घर ऐसा हो, हमारा मन मंदिर भी ऐसा हो, केवल हम आंखें बंद करें, हमारे गुरुदेव, हमारे इष्ट देव की मूर्ति बस हमें सामने नजर आए। न कोई वस्तु, ना कोई व्यक्ति, ना कोई अच्छा ना कोई बुरा, हमारे मन में कोई भी थॉट न आए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपो। दिन में जब भी टाइम मिले घर के कोने में, हो सके तो घर के मंदिर में, नहीं तो अपने कमरे में ऐसा आसन बनाएं, जगह बनाएं, दरवाज़ा बंद करके बैठ जाएं। माताओं के लिए तो दोपहर और शाम के बीच वाला समय बढ़िया रहता है। जिनको समय मिले तो दिन के 11:45 बजे से लेके 12:15 बजे तक मध्याह्न संध्या रहती है। भगवान श्री राम के अवतरण का समय, और इस समय थोड़ी देर बैठने से भक्ति की उन्नति तरक्की जल्दी होती है। या आधी रात को बैठ जाएं, मन ही मन में आंखें बंद करके अपने गुरुदेव के मंदिर के बाहर पहुंच जाएं। गुरुदेव के आश्रम की चौखट की मट्टी अपने हाथ से उठा के अपने मस्तक पर लगाएं। फिर अपने गुरु दरबार में प्रवेश करें। जैसे जैसे अंदर हमारे गुरु दरबार में व्यवस्था है, दर्शन करते जाएं, प्रणाम करते जाएं। जितनी भी मूर्तियां प्रतिमाएं हमारे गुरु दरबार में हैं, सबको प्रणाम करते जाएं। हमारे गुरु दरबार में अगर शिवलिंग है तो वहाँ जल चढ़ाएं। अपने बड़े गुरुजनों को चंदन का तिलक लगाएं। प्रणाम करते जाएं। जिस कमरे में, जिस क्षेत्र में हमारे गुरुजन साधना करते हैं, उस कमरे को बाहर से प्रणाम करें। हमारे गुरुदेव विराजमान हैं आसन पे, दूर से ही उनको प्रणाम करें, दंडोत प्रणाम करें। बैठ जाएं सामने। हमारे गुरुदेव करुणा भरी, दया भरी दृष्टि से हम पर कृपा बरसा रहे हैं। उनकी करुणा भरी आंखें, नयन कमल हम पर दया दृष्टि पड़ रही है। प्रकाशमय हमारे गुरुदेव का चेहरा है, मस्तक में प्रकाश है, आंखों में करुणा है। हमारे गुरुदेव के गाल, मुखमंडल प्रकाशमय। अपने गुरुदेव के हस्त कमलों, हाथों का दर्शन करें। अभी हमारे गुरुदेव के चरणों का दर्शन करें। गंगा जल का लोटा हाथ में लें, गुरुदेव के श्री चरणों को धोएं। अभी नेपकिन से पोंछें। गुलाब की पंखड़ियां चढ़ाएं श्री चरणों में। गुरुदेव के पैरों के अंगूठों को चंदन का तिलक लगाएं। मस्तक पर चंदन का तिलक लगाएं। अपना सिर गुरुदेव के श्री चरणों में झुकाएं। महसूस करें हमारे गुरुदेव हमारे सिर पर हाथ रख रहे हैं। अभी बैठ जाएं। हाथ जोड़कर अपने गुरुदेव को निवेदन करें, ऐसी कृपा सदैव बनाए रखना। हम जैसे भी हैं आपके हैं।
आज भी और कल भी अंत समय तक यही कृपा बरसाए रखना। परलोक में भी आप ही सहाय होना, जन्म जन्म में अपना दास बनाए रखना। खड़े हो जाएं, प्रणाम करें अपने गुरुदेव को, धीरे धीरे बाहर निकल आएं। गुरु दरबार के एकदम बाहर आ जाएं। फिर से चौखट की मिट्टी उठाएं, अपने हाथ से अपने मस्तक पर लगाएं, प्रणाम करें। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। जपो। ओम शांति शांति शांति। धीरे धीरे आंखें खोलें। बोलिए सत्य सनातन धर्म की, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, शिव राम कृष्ण भगवान की। आयो लाल ताड़ी हो जाए सभी जाओ। बोलिए सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। बोल साईं सदाराम स्वामी टेवराम जी महाराज। बोलिए शिवधारा वारे साहिब की जय जय शिवधारा। किसको किसको आनंद आया ध्यान में? क्यों ये वो बाद में आयो क्या आप लोग? अपने गुरु दरबार का किस किस ने दर्शन करा, किस किस ने पूजा करी? यहाँ बैठे बैठे हम आज सीख गए, हम कहीं भी रहें हमारा गुरु और हमारे गुरु दरबार दूर नहीं है। हम जब चाहें, जितनी बार चाहें, जितना समय चाहें वहाँ पहुँच सकते हैं। भली शरीर करके तो नहीं, लेकिन भाव करके तो हम कभी भी न अपने गुरुदेव से दूर हैं, न गुरु दरबार से दूर हैं। और हमारा ठिकाना वही है। लोग कहते हैं इधर चलो उधर चलो, कभी बड़ी आयु वालों के मुख से मैं सुनता हूँ, मैं तो गोवा गया था, कश्मीर गया था, कहते वो हैं पीड़ा मुझे होती है। अरे भैया क्या बोल रहे, अभी तक आपको इतनी आयु हो गई, अपने गुरुदेव की आत्म साक्षात्कार की भावना नहीं जगी है और भटकना है जन्मों में आपको। खुद पर तरस खाओ भाई। नंदलाल कवि हुए हैं गुरु गोविंद सिंह के, वैसे मामा थे रिश्ते में। गुरु गोविंद सिंह महाराज 22 कवियों को साथ में बिठाते थे। वो नंदलाल कवि कहता था, प्रभु थक गया हूँ, हे गुरुवर थक गया हूँ, अभी कृपा करो, मैं वृद्ध भी हो चुका हूँ। वैसे शरीर उनका वृद्ध नहीं था, लेकिन मतलब मैं कई जन्मों में माँ के गर्भ में भटकता आया हूँ, कभी कौन सी योनि में, कभी कौन सी योनि में। अभी तरस खाइए, इस जन्म में कोई ऐसी कृपा करिए मेरा मनुष्य जन्म सार्थक हो, आप में लीन हो जाऊं। और यहाँ तक कहते थे नंदलाल कवि, हे गुरुदेव ऐसी कृपा करिए कि लोग कहें ये अपने गुरु के प्रेम में पागल हो गया है। न इसको दिन का पता है, न रात का पता है, न खाने का, न पीने का, न सोने का, न जगने का, ये तो पगला सा है। हे गुरुदेव कृपा करिए, ये मेरे कान तरस रहे हैं, वो दिन कब आएंगे कि लोग मेरे पे ऐसा नाम रखेंगे, मेरे कान तरस रहे हैं, ऐसी दीवानगी मुझे बख्शिए। क्योंकि बाहर की पूजा हम लोग करते हैं, आरतियां करते हैं, इन सब का महत्व है, लेकिन कब तक, कब अभी अंदर हम लोग जाएंगे। भगवान बुद्ध बैठे थे, पहाड़ था उसके नीचे,
सामने शिष्य बैठे थे, सत्संग कर रहे थे। तो शिष्यों में से किसी की नजर गई ऊपर पहाड़ में से एक चट्टान, बड़ा पत्थर नीचे की ओर आ रहा था। सभी जो सामने शिष्य बैठे थे सभी भाग गए, चिल्ला रहे थे, चट्टान आ रही है, पत्थर आ रहा है, पत्थर आ रहा है, दब के मर न जाएं। सभी भाग गए। भगवान बुद्ध ने जब सुना तो आंखें बंद करके बैठे रहे। सभी बाकी भाग गए। थोड़े समय के बाद उन्होंने देखा कि वो चट्टान, वो पत्थर वहीं रुक गया। थोड़ी देर के बाद लौटे, आवाज करी, एक दूसरे से बात कर रहे थे। तो भगवान बुद्ध की आंखें खुली। तो भगवान बुद्ध को कहते, प्रभु आप भागे नहीं? बोले क्यों, क्या था? बोले इतना बड़ा पत्थर गिरने वाला था आपके ऊपर, हमारे ऊपर, हम दब के मर जाते थे, हम तो भाग गए। भगवान बुद्ध ने कहा मैं भी भागा था। बोले हम भागे, हमने एक दूसरे को देखा, लेकिन आप तो नहीं भागे। बोले नहीं, मैं भी भागा। अंतर क्या है? आप बाहर भागे, मैं अंदर भागा। और देखा आपने, पत्थर रुक गया ना, क्योंकि अंदर में परमात्मा बैठा है। आप बस उसकी ओर भाग जाया करो। जब भी दुनिया में कोई झंझट देखो, धर्म संकट आए, तकलीफें आए, कोई साथ ना दे, निराशा बढ़ जाए, जहां तहां से दरवाजे बंद दिखाई दें, बस अंदर चले जाओ, वो मालक तो अंदर बैठा है ना। असांजा बाबा हरदास राम, हिकिड़ो कोई भगत गाए पियो, वो कोई पैसा उथी करे घोरे न पियो। तो बाबा मौजी हूंदा, खयों थोड़ा पैसा, पाण के घोरे करे ॾिनो। तो किसी ने बाबा से कहा कि ये कोई बात हुई? और अभी किसी को आवाज नहीं निकल रही गुर्दे को सामने से, कैसे कहें खुद को ऐसे कोई पैसे घुमा के देता है क्या? बाबा हरदास राम ने कहा हाँ भाई, क्यों? पहले तो आप लोगों में से किसी का ध्यान नहीं जा रहा था, ये बेचारे कैसे चलेंगे? भगत का इनकम सोर्स यही है, घर भी इस पर ही चलता है। रही बात आपको आश्चर्य है, मैंने खुद को पैसे ऐसे घुमा के क्यों दिए? अरे जो दूसरों में भगवान है वो अंदर भी तो है, मैंने उसको घुमा के दिए। और कहते हैं एक बार स्वामी रामकृष्ण परमहंस सत्संग कर रहे थे, सत्संग करते ध्यान में तल्लीन हो गए। इतने में एक कैमरा वाला आया, फोटो निकाला। दूसरे दिन वो फोटो निकाल के डेवलप करा के बड़ा फोटो फ्रेम लेके गुरुदेव के पास आया, चादर ओढ़ी हुई थी। कहा गुरुदेव ये इस फोटो का आप अनावरण कीजिए। जैसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने उस फोटो से कपड़ा हटाया तो प्रणाम किया। सबको आश्चर्य था, अपने फोटो को कोई प्रणाम करता है क्या? और संत समझ गए, सबको आश्चर्य है। घणन के इन गाल ते ॾाढी हैरत होंदी आहे, जेके संत शरीर में हुजनि उनजे फोटो ते माला चाढ़बी आ जा। हाँ चाढ़बी आ भाई, संत अजर अमर नहीं, संत जेको वञे माना उहो कोन्हे जा। जेके संत मालिक नहीं उहे शरीर में आहिनि, उनजे फोटो ते माला चढ़दी आ। ये संसारी बुद्धि जी, नास्तिकनि जी बुद्धि खे गॾु न खणो पाण सां। फोटो ते माला चढ़दी आहे, उहो मालिक नहीं, सदाई अजर अमर नहीं आहिनि, जुगा जुग जीअंदा। कॾहिं बि माण्हुनि जे चए में न अचो। अपने घर के मंदिर में अपने गुरुदेव के चरणों का भी फोटो हो, मस्तक मतलब पूरा चेहरा हो, तिलक लगाया करो चेहरे पे भी और श्री चरणों में भी, रोज का नियम बनाओ। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा काहे पर आप लोगों को आश्चर्य लग रहा है? मैंने प्रणाम करा इस फोटो को। बोले हाँ। बोले आप लोगों को क्या लग रहा है मैंने अपने फोटो को प्रणाम किया? सभी ने थोड़ा सिर हिलाया। बोले हाँ। बोले नहीं, जिस समय इन्होंने फोटो निकाला है उस समय मैंने अपने गुरुदेव तोतापुरी का ध्यान करा था, वो मूर्ति मुझे दिखाई दी। भले आपको न दिखाई दे रही होगी, जो भी अपने गुरुदेव की मूर्ति को देखता है सिर तो खुद ही झुक जाता है ना, क्योंकि मेरे अंदर मेरे गुरु की मूर्ति है। तो हम लोग आज सीख रहे हैं अंदर की यात्रा बढ़ाएं। बाहर हो गया बस जिए मुझे सिंधु ठार मता ठार, जिए साईं जिए मुझो साईं जिए। साईं तो जिए ला न, तू जे चवण सां जीअंदो जा। साईं तो जिए ही जिए थो ना, उन्हें जी पंहिंजी तो कमाई आहे ना। लेकिन हमने क्या किया? बड़ा बड़ा झंडा हाथ में लेते, मेरा गुरु ये, हम इस धर्म से हैं, इस पंथ से हैं, इस संत से हैं, ये तो ठीक है।
लेकिन वो जीवन में दिन हमारे कब आएंगे कि हमारा गुरुदेव कहे ये मेरा है। वो कहते हैं कि एक शिकारपुर में सूफी संत हुए हैं, शिकारपुर में जुम्मो फकीर नाम था। जुम्मो फकीर मजदूरी करता था, वजन उठाता था। तो जो मुनीब था तो सबको लाइन में खड़े हो जाते थे ना, शाम को मजदूर किसने कितना काम किया, इतना बोरे उठाए, इतने पैसे ये ले लो, इतने पैसे तुम ले लो, सबको पैसे देता था। जुम्मो फकीर नौकरी करता था, काम करता था, लेकिन पैसा लेने के लिए आगे नहीं आता था। तो मुनीब आखिर में जाके प्रणाम करता था, जुम्मा फकीर आपने कितना वजन उठाया, कितना काम किया, कृपा करके बताइए मैं आपको पैसे दूं। हाथ भी जोड़ता था, थोड़ी सेवा भी करता था, भावना अच्छी थी। कहते हैं एक बार वो ध्यान में बैठा था जुम्मो फकीर, सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में अमृत वेले। देखता क्या है कि हमारा जो मुनीब था ना, मुंशी जिसको सिंधी में कहते हैं, वो गुजर गया। यमदूत उसकी आत्मा को ऊपर की लोकों की ओर लेके जा रहे हैं। जुम्मा फकीर ने आंखें खोली, अरे यमदूतो, भगवान के दरबार में जब पहुंचो तो इस जुम्मे फकीर का प्रणाम भगवान को कहना, और भगवान को कहना इसका खाता नहीं खोला जाए, क्योंकि ये जुम्मे फकीर का यार है। इसने जुम्मे फकीर का यहाँ ध्यान करा था, इसने जुम्मे फकीर का यहाँ ध्यान रखा था। हे प्रभु, इसका ध्यान आप वहां रखना। इतना फर्क पड़ता है जो मन मंदिर में अपने गुरुदेव को, संतों को बिठाते हैं। केवल बाहर की साधनाएं नहीं। जो लोग कहते हैं ना मुझे 5 साल हो गए साधना करते हुए, मैंने 10 साल से गुरु धारण करा है, 15 साल से गुरु दरबार से जुड़े हैं, ये बातें बताने के लिए तो अच्छी हैं, लेकिन यहाँ बैठ के चिंतन करें मेरी आध्यात्मिक उन्नति कितनी हुई है। मैं पहले की जब मेरी वो जिंदगी थी, उस समय आध्यात्मिक स्तर क्या था, भावनाएं क्या थी, सेवा के लिए तड़प कितनी थी, गुरु दर्शन के लिए प्यास कितनी थी, सत्संग में पहुंचने का भाव कितना था, ये भी सेवा मैं करूं, ये भी सेवा मैं करूं, ये सब उस समय जितना था, क्या आज बढ़ा है या उल्टा कम हुआ है? यह हर किसी को चिंतन मंथन खुद करना है। क्यों संत दरबार में यूनिफॉर्म फिक्स की जाती है कि जैसे कपड़े से तो भैया बाहर निकलो, अभी तक शरीर में, कपड़ों में, दिखावे में, इसमें अटके रहोगे तो आध्यात्मिक यात्रा कब करोगे? इसलिए गुरु से आप थोड़ी जुड़े थे कि बस बाहर के में कपड़े अच्छे पहनूं, अच्छा दिखूं, अच्छा मेरे लिए लोग बोलें। नहीं, वो हो गया, बचपने की बातें थी, अभी नहीं। आइए आखिर में एक भजन गुनगुनाते हैं। शिवदारा वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। शिवधारा वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। शिवधारा वाले तेरा शुक्रिया, तूने जीवन में सब कुछ दिया। तूने भाग्य मेरे को संवारा, आई मुश्किल में दिया सहारा। हाथ सिर पे, हाथ सिर पे, हाँ जी, हाथ सिर पे मेरे धर दिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, हाथ सिर पे मेरे धर दिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। शिवधारा वाले गुरुवर प्यारे, हाँ शिवधारा वाले
सब कुछ दिया। गाइए शिवधारा वाले तेरा शुक्रिया, जीवन में सब कुछ दिया। गुरुदेव 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 गुरुदेव। जय बोली जय हो गुरुदेव। मान इज्जत है तूने बढ़ाई, तेरी कृपा से भक्ति है पाई। हाँ गुरुदेव। किस किस को लगता है, किस किस को लगता है आज मेरी जो इज्जत है, मान है, मेरे गुरुदेव के कारण है। लेकिन आप चिंता नहीं करो, यहाँ भी है वहाँ भी होगी, लेकिन किन की? जिनका अपने गुरुदेव पर पूरा विश्वास होगा। कोई दौलत पे नाज करता है तो कोई शोहरत पे नाज करता है, कोई दौलत पे नाज करता है तो कोई शोहरत पे नाज करता है। जिसको मिल जाता है अपने गुरुवर का प्यार, वो तो अपने गुरु पर नाज करता है। मान इज्जत है तूने बढ़ाई, तेरी कृपा से भक्ति है पाई। मेरा खुशियों से हाँ जी मेरा खुशियों से घर भर दिया। शुक्रिया 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 जय हो। शुक्रिया 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 शिवधारा वाले तेरा शुक्रिया। शुक्रिया 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 शिवधारा वाले तेरा शुक्रिया। शुक्रिया 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 गुरुदेव 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 गुरुदेव। मत आया आया पंहिंजे लाल जे मत आया आया शाबाश पुत्र। मुके आए लालण जो आसरो मुके आए लालण जो। आयो लाल जोतिन वारो गिंडन वारो लाल घोड़े वारो लाल पल्ले वारो लाल लकुण वारो जिंद पीर वारो विच सीर वारो लाल सिसा वारो लाल गिंडन वारो। लाल झूले लाल झूले लाल झूले लाल लाल झूले लाल झूले लाल झूले सभी जब लाल झूले झूले लाल झूले झूले लाल झूले झूले लाल सभी जय झूले लाल लाल झूले झूले जय हो जय झूलेलाल सभी जो जय झूलेलाल। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा। दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, मेरी लज्जा तेरे हाथ। दीना बंधु दीनानाथ हे पूरन परमात्मा पापों का कर खात्मा। विश्व बने धर्मात्मा हम सब तेरी आत्मा। प्यारा प्यारा प्यार से प्यारा बाबा शिव भजन की धारा। प्यारा प्यारा
प्यारा प्यारा। बोलिए शिवधारा वाले साहिब की, सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। जय शिवधारा।